प्रमोदध्यायाम् प्रमोलोये सर्वसाहूढम्। इससे पहले वाली क्लास में क्या पढ़ा था? उसके बाद वाली क्लास में क्या पढ़ा? आत्मा और कर्म अलग अलग कैसे हो सकते हैं, और पहले द्रव्य कर्म बंधे या भाव कर्म बंधे। और क्या पढ़ा था कि पुण्य और पाप दोनों एक जैसे होते हैं। जैसे उदाहरण दो। क्या उदाहरण पढ़ा था? सोने की बेड़ी और लोहे की बेड़ी। कि कोई भी बेड़ी हो लेकिन बंधन तो वो एक जैसा ही है। ठीक है, तो पुण्य और पाप एक जैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं? एक जैसे ही है। किस अपेक्षा से? बंधन की अपेक्षा से एक जैसे है। क्यों? क्योंकि दोनों ही संसार में रुलाते हैं, संसार में भ्रमण कराते हैं, और दोनों ही संसार में रुकने का कारण है, बांध कर रखते हैं। तो संसार में बंधन की अपेक्षा से क्या है? दोनों समान है, चाहे पुण्य हो या पाप। ठीक है, लेकिन यदि बंधन की अपेक्षा से ना देखकर अच्छे बुरे की अपेक्षा से देखें कि भी आप संसार में ही रहना है अभी, तो पुण्य करा जाए या पाप किया जाए? क्योंकि दोनों में से तो एक करना ही पड़ेगा। तो फिर पुण्य कैसा है? अच्छा है। तो पुण्य और पाप दोनों एक जैसे हैं, ये तो बंधन की अपेक्षा कि भाई पुण्य भी बंधता है और पाप भी बनता है। पुण्य भी कर्म है और पाप भी कर्म है। तो इस अपेक्षा से तो दोनों कैसे हैं? समान। लेकिन यदि हमें दोनों में से कोई एक करना हो तो हम किसको करेंगे? तो फिर हम पुण्य को करेंगे। फिर पाप बुरा और पुण्य अच्छा। ठीक है, आपने कई बार देखा होगा कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो बहुत पुण्य वाले होते हैं और वो पाप करते हैं और उनका पुण्य बढ़ता ही जाता है, उनको सामग्री मिलती ही जाती है। जैसे जो बहुत पैसे वाले होते हैं वो 2 नंबर से पैसा कमाते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, लूटते हैं, और उनका पैसा बढ़ता जाता है। ऐसा होता है ना? कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बुरे होते हैं, गाली बकते हैं, कसाई करते हैं, दिन भर छल कपट करते हैं, और उनके घर में पैसा बढ़ता ही बढ़ता जाता है, संयोग आते ही आते जाते हैं। तो बुरा करने पर भी क्या हो रहा है? अच्छा होता जाता है। और कोई बहुत अच्छा हो और उसका उल्टा अच्छे कार्य भी करता हो, लेकिन उसका क्या होता है कि उसके साथ से ये संयोग, ये धन संपत्ति उसके पास आती ही नहीं है। कोई कभी मंदिर नहीं जाता और उसके पास रोज करोड़ रुपए आते हैं, और कोई रोज मंदिर जाके पूजन करके पुण्य कमाता है और उसके पास कुछ पैसा वैसा नहीं होता। तो ऐसा किस कारण से होता है? ऐसा क्यों होता है? कौन बताएगा? बोलो। हाँ, कि यदि पुराने भाव में पुण्य किया है तो उस पुण्य का फल अभी मिल रहा है, और उस पुण्य के फल में वो यदि बुरे कार्य कर रहा है, इसका मतलब अब आगे वो पाप को बांध रहा है। तो हमें लगता है कि वो बुरा है, फिर भी उसके साथ अच्छा होता है। वो अच्छा होना किसके? पहले किए हुए कर्मों पर। अब वो जो कर रहा है इसका फल कब मिलेगा? बाद में। ऐसे कोई चीटिंग कर कुछ परफॉर्मेंस कर दे और उसको इनाम लग जाए। किसी ने चीटिंग की और पेपर दे आए नकल करके और वो फर्स्ट आ जाए, और हम मेहनत कर करके थक जाते हैं, परेशान हो गए, पढ़ पढ़ के मर गए और हमारा नंबर ही नहीं लगा। फिर हमें लगता है कि ये चीटिंग कर करके फर्स्ट आ गया, ये तो दिन भर मस्ती करता है फिर भी फर्स्ट आ गया, इसको इनाम मिल गया, और हम इतनी मेहनत करते हैं फिर भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्या आपको आपकी मेहनत का फल नहीं मिला? कहाँ मिला? वो तो वो जीता ना। अच्छा, उसकी मेहनत का फल आपने फर्स्ट आने के लिए मेहनत की,
आप फर्स्ट नहीं आए और दूसरा व्यक्ति बिना मेहनत किए फर्स्ट आ गया, तो बताओ आपने जो मेहनत की उसका फल आपको मिला नहीं मिला? कि आगे जाकर मिलेगा। और उसने जो मेहनत की उसका फल उसे मिल गया या नहीं मिला? उसको जो मिला वो उसका फल था या किसी और का था? पिछले कर्मों का फल था। अब उसने जो छल कपट किया है, जो बुरा काम किया है, इसका फल क्या होगा? उसे आगे मिलेगा। ऐसे ही हमारा जब पुण्य का उदय हो तो हम उस पुण्य के उदय में पुण्य भी बांध सकते हैं और पाप भी बांध सकते हैं। और जब हमारा पाप का उदय हो तब हम उस पाप के उदय में पाप भी बांध सकते हैं और पुण्य भी बांध सकते हैं। 4 चीजें हो गई। ये 4 चीजें आपकी बुक में दी हुई हैं। देखिए किस किस को दिख गई? हाथ ऊपर करते जाना जिस जिसको दिखती जाए। पेज पलटो, 4 चीजें दिखेंगी आपको। 4 चीजें पुण्य पाप से संबंधित दिखी क्या? आपको दिख गई? पुण्य पाप से संबंधित 4 चीजें नहीं मिल रही? ढूंढ ली आपने? नहीं ढूंढनी? नहीं मिल रही? बिना पलटे कैसे मिलेगी? इधर देख रहे हो तो तुम्हारी 2 आंखें मुंह के नीचे भी है क्या? मिली किसी को? मिल गई? कितना पेज? 17 नंबर पेज पर 4 चीजें दे रखी है। कौन सी 4? पुण्यानुबंधी, पुण्यानुबंधी, पापानुबंधी और पापानुबंधी। हो गई 4 चीजें। याद कर लें इन 4 को, याद कर लें। सबसे पहले कौन सी है? पुण्य अनुबंधी पुण्य। दोनों जगह क्या है? पुण्य। बीच में क्या है? अनुबंधी। पुण्य अनुबंधी पुण्य। दूसरा फिर इधर तो पुण्य ही है, पुण्य अनुबंधी पाप। फिर तीसरे में अब इनको बदल दो, पाप अनुबंधी पुण्य और फिर पाप अनुबंधी पाप। हो गई आपको याद? बोलो जो उबासी ले रहे थे। नींद आ रही है आपको? बोलो। पुण्यानुबंधी पाप, पुण्यानुबंधी पुण्य, पुण्यानुबंधी पाप और पापानुबंधी पुण्य और पापानुबंधी पाप। और किसी को याद हो गई? बोलो। ये है पहले नंबर पे क्या है? हाँ हाँ, पापा। पापा की याद आ रही है? पापा अनुबंधी पापा, पापा पाप या बाप? पाप, पापा, पाप, पुण्य पाप वो वाला। हाँ क्या हुआ? पाप। हाँ ठीक है, 4 चीजें हो गई। बोलोगे तुम? हाँ बोलो। हाँ याद तो हो गया। अब इसका मतलब समझे? क्या मतलब है इसका? कि सबसे पहले है कि पुण्य अनुबंधी पुण्य, कि पुण्य का बंद कराने वाला पुण्य। क्या मतलब है? पुण्य का बंद कराने वाला पुण्य। दूसरा क्या है? पुण्यानुबंधी पाप, पुण्य का बंद कराने वाला पाप। हाँ बाद में मैं समझ गया तुम्हारे डाउट किस तरीके के होते हैं। बैठ, ठीक है। तीसरा क्या है? पापानुबंधी पुण्य, कि पाप का बंद कराने वाला पुण्य। और चौथा पापानुबंधी पाप, पाप का बंद कराने वाला पाप। अपन ने और सरल भाषा में समझ लिया। अब इसका मतलब क्या है? कि पाप का, पुण्य का बंद कराने वाला पुण्य। मतलब किसी को पुण्य का उदय हो, पुण्य के उदय में देव सास गुरु का समागम मिला हो, पुण्य का उदय होने से शिविर में आए। शिविर में किसके उदय से आना हुआ? पुण्य। और शिविर में आकर भी क्लासों को पढ़े सुने, क्लासों में अच्छे से रहे, धर्म का अध्ययन करे, कुछ नया सीखे,
तो क्या बांधा? पुण्य। तो ये जो पुण्य बांधा, ये किसमें बांधा? पुण्य के उदय से कोई चीज मिली और पुण्य के उदय से मिली चीज में दोबारा पुण्य किया तो फिर से पुण्य बंध गया। तो ये पुण्य को बंधवाने वाला पुण्य, दोनों जगह पुण्य था ना। पुण्य के फल में हमें कुछ मिला और हमने फिर से क्या किया? पुण्य को बांध लिया। तो पुण्य के उदय से हमें ये समागम मिला, हमने फिर से पुण्य किया, तो ये क्या हो गया? पुण्यानुबंधी पुण्य। दूसरा क्या है? पुण्यानुबंधी पाप, कि पुण्य को बंधवाने वाला पाप। अब जैसे हमारा पाप का उदय आ जाए, पाप का उदय आ गया, जैसे आपका पेट दर्द हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, आपको नींद आ रही है, आपका आना नहीं हो रहा है, या कोई व्यक्ति आपको गाली दे रहा है, आपको परेशान कर रहा है, आपको मार रहा है, आपको नहाने नहीं दे रहा, आप नहाने जा रहे हो, बाहर से कुंडी लगा दे रहा है, आप नहाने गए, उसने गीजर की बटन बंद कर दी। ये सारी चीजें आपके पाप के उदय से आपको मिले, लेकिन फिर भी आप उसमें क्या रहो कि ये तो बेवकूफ है, इसकी आदत ही ऐसी है, जैसे वो होते हैं ना, कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती। आप ऐसा सोच के समझो कि ये तो ऐसा ही है, इसको क्या करो? इग्नोर मारो। तो आपने क्या किया कि आपको पाप का उदय आया, उस पाप के उदय में भी आपने क्या कर लिया? पुण्य बांध लिया। आपने विकार नहीं किया और उसको क्षमा कर दिया। किसी ने आपको एक थप्पड़ मारा, क्या है? आपके पाप का उदय। अब आपने पलटकर उसे ना मार के क्या कह दिया कि जा भाई कोई बात नहीं, मैंने बुरा नहीं माना। तो आपने क्या कर दिया? उसको माफ कर दिया। आपने अपने परिणाम नहीं बिगाड़े और उस पर दया दिखाई, तो क्या हो गया कि पाप के उदय में भी आपने पुण्य कर लिया। कोई व्यक्ति बहुत परेशान हो, गरीब होते हैं, वो लोग भी क्या करते हैं? रोज पुण्य करते हैं, रोज मंदिर जाते हैं, रोज दान देते हैं। तो पुण्य तो बहुत नहीं है, उदय तो पाप का है, लेकिन कम परिस्थितियों में भी क्या भावना पुण्य की है, तो वो सारे कार्य करते हैं। तो उन्होंने क्या किया? पाप के उदय में भी पुण्य किया। तो पुण्य अनुबंधी पाप, की पुण्य का बंध हुआ पाप के उदय में। अब इसको ही उल्टा कर दो। अब इसको उल्टा करने के बाद क्या हुआ कि पापानुबंधी पुण्य। अब पाप आगे और पुण्य पीछे, कि पाप का बंध हुआ किससे? पुण्य के उदय में। पाप अनुबंधी, पाप का बंद कराने वाला पुण्य। अब किसी को पुण्य के उदय में 2 गाड़ियां मिल जाए कि पाप पुण्य का उदय है, खूब पैसा है घर में, खूब सारी सुविधाएं हैं, तो 10-20 कपड़े जो बोलो वो तुरंत आ जाए। स्कूल जाने के लिए गाड़ी पर्सनल, हम बस से नहीं जाएंगे, हमें अपनी गाड़ी चाहिए, अपना ड्राइवर चाहिए, इतनी सारी सुख सुविधाएं मिल जाए, खूब पैसा हो, खूब संपत्ति हो, किसी भी चीज का कोई कष्ट ना हो। और ऐसे में भी वो क्या करे कि पैसे से जुआ खेले, पैसे से शर्त लगाए, पैसे को खाने पीने में ही मिटा दे कि चलो आज मैं तुम्हें दारू पिलाऊंगा, सिगरेट पिलाऊंगा, ऐसे व्यसन लगवाए अपने दोस्तों को, अपने धन का गलत उपयोग करे। तो ये धन अपन को किससे मिला था? पुण्य के उदय में। अब उसने क्या किया कि पुण्य के उदय में मिली चीजों से भी क्या कर लिया? पाप बांध लिया। तो इसको क्या कहते हैं? पापानुबंधी पुण्य। कि पुण्य पहले किया, उसका उदय आया और सामग्री मिली, लेकिन उस पुण्य के उदय में भी इसने क्या किया? पाप कर लिया। ठीक है। और लास्ट कौन सा बचा? पापानुबंधी पाप। कि पाप का उदय पहले से ही था, उस पाप के उदय में और पाप किए जा रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? पुण्य। आपको उनका उपयोग व्यर्थ में नहीं करना पड़ेगा। आप चाहो कि हमारे पास इतना धन है तो पूरा खर्च कर दें, व्यर्थ की चीजें ले लेके पटक दें, व्यर्थ का परिग्रह इकट्ठा करते रहें, तो उससे क्या होगा? जो पुण्य था वो खत्म हो जाएगा और नया पाप बंध जाएगा। तो इस प्रकार ये 4 चीजें हैं कि कोई जीव पाप के उदय में पुण्य भी बांध सकता है और पाप भी बांध सकता है। कोई जीव पुण्य के उदय में पुण्य भी बांध सकता है और पाप भी बांध सकता है। तो हमें क्या करना है? चारों में से हमें क्या करना है? पुण्यानुबंधी पुण्य और पुण्यानुबंधी पुण्य और
पुण्यानुबंधी पुण्य, पुण्यानुबंधी पाप, कि पाप के पुण्य के उदय में पुण्य बंधे और पाप के उदय में भी क्या हो, पुण्य बंधे। कब तक? जब तक इस संसार में है। और भावना कैसी भानी है कि ना पुण्य चाहिए और ना ही पाप। क्यों? क्योंकि दोनों ही बंधन के कारण है। ठीक है, आ गया समझ में? चलो चारों एक बार जोर से बोलो। ठीक है, ये चार चीजें सामने रखी है ना। इसमें उदय किसका है? पीछे वाले का। उदय किसका है और बंद किसका होगा? आगे वाले का। कि पुण्य अनुबंधी, पुण्य का बंद कराने वाला पुण्य, पुण्य का बंद कराने वाला पाप, पाप का बंद कराने वाला पुण्य और पाप का बंद कराने वाला पाप। ठीक है, आगे बढ़े। आ गया समझ में? चलो और क्या है अपने बुक में? चलो पेज नंबर 17 निकाल लिया। पेज नंबर 17, इसमें लास्ट के कुछ पैराग्राफ, 17 नहीं 18, पेज नंबर कितना? 18। पेज नंबर 18 पे लास्ट 2 पैराग्राफ जो हमें आगे पढ़ने हैं। क्या बताया है इसमें? इसमें मिथ्यात्व की चर्चा है। इसमें ये समझा रहे हैं कि जो 8 कर्म आपको बंध गए, वो 8 कर्म किस कारण से बंधे हैं? तो कह रहे हैं कि भाई ये 8 कर्म तुझे मिथ्यात्व के कारण से बंधे हैं। यदि तुझे ज्ञानावर्ण को छोड़ना है तो ज्ञानावर्ण के पीछे मत भाग। किसके पास भाग? मिथ्यात्व के पीछे। जैसे आपने टोडामल जी का उदाहरण सुना है, कुत्ते वाला। टोडामल जी के घर के बाहर एक कुत्ता था, पता है? आपने देखा है वो कुत्ता? ने देखा है? किस किस ने देखा है टोडामल जी के घर के बाहर जो कुत्ता था? एक दिन टोडामल जी के घर के बाहर कुत्ता आ गया था, तो उन्होंने बताया कि ये कुत्ता कैसा होता है। किस किस को पता है? किस किस को पता है? पता है आपको? पता है? नहीं पता आप लोगों को? एक बार क्या हुआ, टोडामल जी के घर के बाहर एक कुत्ता आ गया। अब वो कुत्ता उनके बाहर आया तो एक व्यक्ति उस कुत्ते को भगाने के लिए डंडा लेके उसके पीछे भागने लगा, मारने के लिए, क्योंकि वो भाग नहीं रहा था, भौं भौं कर रहा था। तो उसको भगाने के लिए एक व्यक्ति क्या लेके भाग गया? डंडा लेके। अब वो कुत्ते को मार रहा ऐसे करके, हट हट हट, और कुत्ता उस डंडे को देख के भौंक रहा, भौं भौं भौं। वो डंडे को पकड़ना चाह रहा, वो उसको डंडे से मार रहा और वो डंडे को पकड़ना चाह रहा। वो डंडे से मार रहा, वो डंडे को पकड़ना चाह रहा। अब बताओ कुत्ता क्या गलती कर रहा है? कि भाई मार तो व्यक्ति रहा है और पड़ डंडा रहा है, तो डंडे के पीछे नहीं भागना, उस व्यक्ति को भगाना है। यदि डंडे के पीछे भागेगा तो और लगेगी, डंडे के आगे मुंह ले जाएगा पकड़ने के लिए तो और पड़ेगा ना। इसलिए करना क्या है? डंडे से तो दूर रहना है और उस व्यक्ति के पीछे पड़ना है जो डंडा मार रहा है। ऐसे ही कर्मों के बंध का कारण कौन? मिथ्या। कर्मों की मार हमें कौन मार रहा है? मिथ्या। एक मिथ्यात्व रूपी व्यक्ति है जो हमें कर्म रूपी डंडे से मार रहा है और हम दुखी हो रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं? उस कर्म को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि इसको पकड़ के फेंक दूं। लेकिन करना क्या है? उस मिथ्यात्व को हमें खत्म करना है, कर्म को खत्म नहीं करना है। कर्म को तो हम पकड़ ही नहीं सकते, उसके पास जाएंगे छेड़छाड़ करने तो वो और चिपक जाएंगे। इसलिए क्या करना है? क्या करना है? क्या करना है? छोड़ना किसको है? दूर किसे करना है? कर्मों को मारना है ना, हाँ ना? कर्मों को नष्ट करना है ना, कर्मों को दूर फेंकना है ना, तो उसके लिए कर्मों के पीछे पड़ना पड़ेगा ना, हाँ या ना? किससे लड़ाई करनी है? कर्म हमारे शत्रु हैं या मिथ्यात्व? कि लोगों को लगता है कर्म हमारे शत्रु हैं,
लेकिन कर्म तो शत्रु है ही नहीं, मिथ्यात्व हमारा शत्रु है। मोहिनीय कर्म वो किसके वजह से बनता है? मोह, राग और द्वेष। ये मोह, राग, द्वेष हमारे शत्रु हैं। और मैंने आपको एक और बात बताई थी कि मोहिनीय कर्म सबसे खतरनाक क्यों है? कौन बताएगा मोहिनीय कर्म सबसे खतरनाक क्यों है? बताओगे? कितने हाथ ऊपर हुए? इतने सारे? चलो बताओ। क्योंकि वो पूर्ण सुख की प्राप्ति नहीं होने देता है। हाँ, कि मोहिनीय कर्म पूर्ण सुख की प्राप्ति नहीं होने देता। और कोई बताएगा मोहिनीय कर्म खतरनाक क्यों है? गिफ्ट देना है भैया, गिफ्ट देना है। हाँ, 2 को देना है। एक तो ज्ञानावरण कर तो हमें पर द्रव्यों को जानने से रोकता है, लेकिन मोहिनीय कर्म अपनी आत्मा को ही नहीं जानने देता है। एक और कारण बताया था, मुझे वो सुनना है। एक और कौन बताएगा? आप बताओगे? वो आठों कर्मों के पीछे उसी की पावर है। वही आठों कर्मों को मतलब। हाँ, जोरदार ताली बजाओ। अच्छा, किस किस को याद था ये? अरे इतने सारे लोगों ने कर दिया कि भाई मोहिनीय कर्म खतरनाक क्यों है? क्योंकि जो 8 कर्म बदते हैं वो 8 कर्मों के कारण ये मोहिनी कर्म ही है। इस मोहिनीय कर्म के उदय में मोह, राग, द्वेष होते हैं और ये मोह, राग, द्वेष ही 8 कर्मों का बंधन कराते हैं। और वो मोहिनीय कर्म के निमित्त से कौन सा भाव होता है?